हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी जो कि चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ऑलरेडी मैंने इस पे 5 वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.15। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.15 में गिवन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसमें आपको लेना क्या है, फ्यू क्रिस्टल्स लेनी है किसकी, कॉपर सल्फेट की। एंड देन उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सरफेस आफ्टर हीटिंग। जब आप उसको गर्म कर रहे हो बर्नर के हेल्प से तो उसकी कलर किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉपर सल्फेट का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, व्हाइट कलर में। एक्चुअली वो पहले कैसे कलर में था, तो ब्लू में था, और जब आपने उसको गर्म करा, हीट करा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर में। ठीक है, डू यू नोटिस व्हाट ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। मतलब वहां पर आप देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो कि जो टेस्ट ट्यूब है, पहले क्या था, बिल्कुल ही ड्राई टेस्ट ट्यूब आपने यूज किया था, तो ऑफ कोर्स वहां पे कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं थे। लेकिन जब आपने गर्म करा उस कॉपर सल्फेट को, तो आपको देख रहा है कि जो उसके इनर लेयर है, इनर जो सरफेस है टेस्ट ट्यूब का, उस पर वाटर के ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं। वेयर हैव दिस कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है ना, उसमें कुछ अमाउंट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, और जब आप गर्म कर रहे हो तो वो वाटर वेपराइज्ड हो रहा है, और उसके इनर जो सरफेस है टेस्ट ट्यूब के, वहाँ पर वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ वाटर। अब आप क्या करो, उसमें दो, जब आप पूरी तरह से गर्म हो जा रहा है और व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर सल्फेट, तो फिर उसमें आपको क्या ऐड करना है, 2 से 3 ड्रॉप आपको वाटर ऐड करना है उसमें, कॉपर सल्फेट, आफ्टर हीटिंग, हीट गर्म करने के बाद। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो जो व्हाइट कलर है वो अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में। ठीक है, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। हाँ, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फिर से आ गया, मतलब उसकी जो कलर है पहले व्हाइट हो गई थी जब आपने गर्म किया था उसके बाद, अब उसके बाद जब आपने वाटर उसमें मिक्स करा तो अगेन वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी अ ड्राई कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सोल्ट टर्न्स वाइट। जब आप क्या करते हो, इसे गर्म करते हो, तो क्या होता है कि वाटर जो है उसमें से रिमूव हो जाता है, और सोल्ट जो बच जाती है वो किस कलर में टर्न हो जाता है, व्हाइट कलर में। इफ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन, अगर फिर आपने उसमें कुछ पानी के बूंदे डाल दिए, तो फिर अगेन क्या हो रहा है, यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। ब्लू कलर जो क्रिस्टल का है वो फिर से रीअपियर हो गया। वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula of the हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज, यहाँ पर देख पा रहे हो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, मतलब यहाँ पर 5 वाटर मोलिकुल्स प्रेजेंट है आपके वन फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट में। ठीक है, नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मोलिकुल्स ऑफ Na2CO3 10H2O इज वेट। हाँ, ऑफ कोर्स ये वेट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10 वाटर मोलिकुल्स प्रेजेंट है वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स। ठीक है, वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। ठीक है, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। यहाँ पर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग द जिप्सम, जब आप जिप्सम को गर्म करते हो 373 के से, मतलब इतने इतने टेम्परेचर पे आप गर्म करते हो, इट लूज वाटर मोलिकुल्स, ये अपने वाटर मोलिकुल्स को लूज कर देता है और बिकम अ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है कि CaSO4 हाफ H2O। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। द सब्सटेंस विच डॉक्टर use as a plaster for supporting a fracture bones in the right position. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, एक प्रकार का वाइट पाउडर होता है, एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इट चेंज टू जिप्सन वंस अगेन, फिर से वो जिप्सन में कन्वर्ट हो जाता है, गिव अ हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, पहले जिप्सन को आपने क्या किया, उसको
गर्म किया तो उसमें क्या हुआ कि वो फिर से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो गया, एंड देन फिर आपने उसको वाटर के साथ मिक्स किया तो अगेन वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिप्सन में, और काफ़ी हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जो कि क्या है, जिप्सम है। ठीक है, now next, note that only half of the water molecules is shown to be attached as a water of the crystallization। मतलब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है, हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक्चुअली क्या है कि जो टू मॉलिक्यूल्स जो कॉपर सल्फेट टू मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम सल्फेट का, वो शेयर कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को। इसके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, it is written in this form because two formulas unit of calcium sulfate share। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टू फॉर्मूला जो यूनिट है कैल्शियम सल्फेट का वो शेयर कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसलिए हाफ ऑफ जो मॉलिक्यूल्स वाटर के वो शेयर हो रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग अ टॉय। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज़ करते हैं टॉय बनाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोरेशंस के लिए, एंड फॉर मेकिंग अ सरफेस स्मूथ। और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। Try to find out why a calcium sulfate hemihydrate called the plaster of Paris। हम क्यों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, तो एक्चुअली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे ऑब्टेन होता है, तो ये जनरली जिप्सम से बनता है। जिप्सम को आप गर्म करते हो 140 टू 180 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या होता है, उसमें जो प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, उसमें से अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है। ठीक है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो जिप्सन है वो लार्ज मात्रा में प्रेजेंट है कहाँ पे, पेरिस में, इस वजह से इसका नाम पड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो आपको पता है इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटेड विथ अ क्लोरीन एल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर बोला जा नेम द सब्सटेंस, कौन सी ऐसा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो वो क्या है आपका, तो वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो तो वो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। तो वो हम यूज़ करते हैं क्या, वाशिंग सोडा, जिसका मोलिकुलर या फिर केमिकल फॉर्मूला जो होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है 4 नंबर, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स को जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, गिव द इक्वेशन ऑफ द रीजन इन्वॉल्व। ठीक है, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हो तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होता है। ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है, राइट इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है CaSO4.12H2O, उसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये क्या है, जिप्सम है। ठीक है, क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है, जिप्सम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, उसको यहाँ पर जस्ट समराइज किया गया है चीज़ों को। तो पहला लिख रखा है, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाई विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस।
जो प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस को इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर बोल रखा है एसिड नेचर ऑफ द सबस्टांस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एसिड नेचर जो किसी भी सबस्टांस में होता है ये होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में H प्लस आयन के फॉर्मेशन की वजह से उस सबस्टांस का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर फॉर्मेशन OH नेगेटिव आयंस का हो रहा है तो सॉल्यूशन जो होगा उसमें बेसिक नेचर होगा और बेसिक नेचर को शो करेगा। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हमेशा जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। अगर बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्म्ड होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है विच हैज़ अ नेगेटिव आयंस कंपोज्ड ऑफ द मेटल एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो नेगेटिव आयन कंपोज होगा मेटल एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ लिख रखा है व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इट गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ये सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड और बेस सॉल्यूशन अगर आप यूज करते हो इन वाटर में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है एंड जो आपका बेसिक है वो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करता है। The strength of an acid or an alkali can be tested by using a scale called a pH scale. pH scale के जरिए ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है, कोई भी एल्कली जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितनी ज़्यादा वीक है, ये हम जनरली किससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो pH स्केल से फाइंड आउट कर पाते हैं। विच गिव द मेजर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन द सॉल्यूशन, जो कि मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को, एसिड में कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है, बेसिक में कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, सबसे कम अगर हाइड्रोजन आयंस रहता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। द neutral solution has pH of exactly 7 while the acidic solution has a pH less than 7 and the basic solution has a pH more than 7। अगर बेसिक की बात करेंगे तो उसकी जो pH वैल्यू होगी more than 7 होगी, एसिडिक की pH वैल्यू less than 7 होगी और न्यूट्रल की बात करें तो उसकी pH वैल्यू 7 होगी, ठीक है। तो जो हमारा pH स्केल होता है उसमें जो स्केलिंग की जाती है वो 0 to 14 तक की जाती है। अगर 0 और 7 के बीच में है तो हम उसे एसिडिक नेचर में कंसिडर करते हैं, अगर 7 से 14 के बीच में है तो उसको हम बेसिक में कंसिडर करते हैं, अगर 7 है तो हम उसको कंसिडर करते हैं न्यूट्रल, और 14 है तो काफ़ी हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर 0 है तो स्ट्रॉन्ग अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक है, अगर 0 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखते हैं लिविंग बींग्स कैरिंग आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन एन ऑप्टिमल pH रेंज। नाउ नेक्स्ट दे रखा है मिक्सचर कंसंट्रेशन एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब आप किसी एसिड या फिर बेस को वाटर में मिक्स करते हो तो ये एक प्रकार का हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ बता रखा है वाटर ऑफ द एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है और क्या फॉर्म करता है, सोल्ट एंड वाटर को फॉर्म करता है। वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। Now next salt has a various use in everyday life and in industries, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को जो यहाँ पर गिवन है एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन गिवन है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स pH इज लाइकली टू बी, अगर रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में कन्वर्ट करा तो 100% हम ये बोलेंगे कि ये कैसा नेचर का है, तो ये होगा आपका ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी एसिडिक होगी, ठीक है। रेड लिटमस इसकी जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में ना, द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, तो ये आपका इसका pH वैल्यू जो होगा वो 10 होगा, क्योंकि काफ़ी बेसिक होने पर भी ही ऐसा होता है कि जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, ठीक है। तो ये जब आप किसी रेड लिटमस पेपर पर बेस सॉल्यूशन को अगर डालते हो तो वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। अगर आपने एसिड को डाल तो ऑफकोर्स वो रेड ही कलर का रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
Now next यहाँ पर given है question number 2, a solution react with the crushed egg cell to give a gas that turns lime water milky. मतलब जो lime water को क्या कर दे रहा है, मिल्की में कन्वर्ट कर दे रहा है, वो सॉल्यूशन क्या है? तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो HCl है, HCl जो है यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, HCl होगा। ठीक है, ये हमने एक्टिविटी करा था, अगर ध्यान हो तो आप एक बार उस एक्टिविटी को देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। यहाँ पर बोला जाएगा कि जब आपने 10 ml सॉल्यूशन लिया NaOH को, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया 8 ml HCl के साथ। 8 ml आपने HCl लिया तो वो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो अब पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 20 ml NaOH है तो कितनी ज़्यादा आपको HCl सॉल्यूशन लेनी पड़ेगी ताकि ये दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? तो आंसर होगा 16, क्योंकि डबल हो रहा है तो ऑफकोर्स ये भी आपका डबल होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इनडाइजेशन। आपको पता है कि इनडाइजेशन में क्या होता है कि स्टमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में HCl रिलीज करता है, तो उसी को आपको क्या करना होता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, मतलब पूरी तरह से कैंसिल आउट करना पड़ता है उस एसिडिक नेचर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक किसी चीज़ को हम लेते हैं जिससे क्या होता है पूरी तरह से जो एसिडिक नेचर है वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप की मेडिसिन हम यूज करते हैं, एंट एसिड यूज करते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से क्या करता है, एसिड को पूरी तरह से मतलब पूरी तरह खत्म कर देता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है राइट अ वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस वेयर। यहाँ पर क्या बताया गया कि डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ H2SO4। ठीक है, इसको रिएक्ट कर रहे हो आप किसके साथ, जिंक के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या मिलेगा, H2। सेकेंड वाले को जब हम रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl को जब आप रिएक्ट करोगे Mg के साथ तो क्या मिलेगा, MgCl2 प्लस क्या मिलेगा, H2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 को जब आप रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, तो क्या बन रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 प्लस 3H2। ठीक है, 3H2। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है लास्ट वन डी नंबर, इसमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा, मतलब HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयरन के साथ, तो क्या बनाएगा, FeCl3 प्लस क्या बनाएगा, H2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बैलेंस करना है, सॉरी यहाँ पे H2 होगा, अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर सिंपली 6 यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 होगा, फिर देन यहाँ पर भी 3 होगा। हम यहाँ पे बैलेंसिंग सिखाएंगे नहीं, एक्चुअली मैंने सिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग अगर C नंबर का हम देखें तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यहाँ पर 3 से बैलेंस हो चुका है। नाउ नेक्स्ट अगर हम B नंबर देखें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन ये बैलेंस हो चुका है। हाँ ठीक है, बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखें तो इसमें आपका हाइड्रोजन 2 है, 2 ही है, सल्फर, हाँ ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रोवाइड इट। आपने इस पर एक एक्टिविटी कर रखा था जिसमें हमने देखा था कि जब आपने HCl या फिर H2SO4 डाला था तो जो बल्ब है वो ग्लो कर रही थी, लेकिन जब आपने अल्कोहल और ग्लूकोज डाला था तो बल्ब ग्लो नहीं कर रही थी, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रही थी। लेकिन अगर आप इसके अल्कोहल और ग्लूकोज का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो आप देखोगे वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एसिडिक नेचर को शो करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इस एक्टिविटी को करते हैं। तो इसमें जनरली हमने क्या किया था, अगर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उस एक्टिविटी को, तो उसमें हमने क्या लिया था, एक 100 ml का बिकर लिया था जिसमें हमने क्या किया था, 2 नेल लिया था और उस नेल को हमने कॉर्ड के सपोर्ट में
फिट कर दिया था, कोर के सपोर्ट से फिट कर दिया था बीकर के अंदर। एंड देन उस नेल के दो टर्मिनल, जो नेल का टर्मिनल है उस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया था बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। और वहाँ पे एक बल्ब भी लगा दिया था, ठीक है। जब हमने उस बीकर में HCl को डाला, मतलब डाइल्यूट HCl को डाला, तो क्या हुआ कि बल्ब ग्लो करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। लेकिन वही एक्टिविटी जब हमने HCl को रिमूव करके वहाँ पर जब हमने अल्कोहल या फिर ग्लूकोज को डाला, तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक्चुअली जब आपने HCl डाला तो वहाँ पे H+ आयंस जो आयंस है वो क्या हो रहे थे, फॉर्म्ड हो रहे थे। लेकिन जब आपने ग्लूकोज या फिर अल्कोहल को डाला तो H+ आयन जो है वहाँ पर क्या हो रहे थे, सेपरेट नहीं हो रहे थे। H+ आयन और जो भी आयंस है वो सेपरेट नहीं हो पाए थे, जिसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही थी, कंडक्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, व्हाई डज अ डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये पूछा जा रहा है। वेयर एज द रेन वाटर डज, लेकिन रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो देखो डिस्टिल वाटर जो होती है ना, एक प्योर वाटर होती है, उसमें क्या होता है कि जो आयोनिक स्पीसीज होती हैं वो क्या होता है, डिवॉइड होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। यही कारण है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन रेन वाटर जो होती है वो इम्प्योर वाटर होती है और उसमें बहुत सारे आयंस स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब अगर वाटर नहीं प्रेजेंट है तो एसिड जो होती है वो एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप विदाउट वाटर, जब एसिड को आप किसी भी लिटमस पेपर, ऐसी एसिड जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, उसको अगर आप लिटमस पेपर के नियर बाय लेकर जाते हो तो किसी भी तरीके के कलर चेंजेस नहीं आ रही है, मीन्स वाट कि वो एसिड किसी भी तरीके का एसिडिक नेचर को शो नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदाउट एब्सेंस ऑफ वाटर ये हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को ये क्या करता है, डिसोसिएशन नहीं कर पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि किसी भी तरीके से कलर में चेंजेस नहीं आता लिटमस पेपर में। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कभी भी अगर आपके पास एसिड है तो उसके एसिडिक नेचर को अगर आपको जानना है तो उसमें वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। विदाउट वाटर के एब्सेंस पे वह हाइड्रोजन आयंस को क्या कर पाता है, डिसोसिएट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से आपको एसिडिक बिहेवियर नहीं शो हो पाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है, ये गिवन है सॉल्यूशन ABCDE, जिसमें आपने उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर से देखा है, उसकी pH वैल्यू तो 4, 1, 11, 7 और 9 आई है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है न्यूट्रल कौन है, तो ऑफ कोर्स न्यूट्रल आपको कौन सी है, D है ना। D सॉल्यूशन D जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्ग एल्कालीन कौन होगा, बेसिक है ना, तो बेसिक ऑफ कोर्स यहाँ पर कौन होगा, C होगा, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, B, स्ट्रॉन्ग एसिड B होगा। वीक एसिड की अगर बात करें तो वीक एसिड यहाँ पर 4 ही शो हो रहा है, तो मीन्स A है ना, A है। नाउ नेक्स्ट आपका वीक एल्कली की अगर बात करें तो वो आपका कौन है, 7 के नियर बाय, मतलब 7 के बाद कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है ना, तो 9 मतलब कहने का मतलब E है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अरेंज द pH इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, ठीक है। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन इसमें है, फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा है, फिर उसके बाद इसमें, देन उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स है। तो इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B, ठीक है। आपको इक्वल लेंथ का आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, जिसको आपको टेस्ट ट्यूब A और B दोनों में डालना है। फिर उसके बाद उसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपको HCl डालनी है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, एसिटिक एसिड डालना है। आपको पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है और एसिटिक एसिड जो होती है वो काफ़ी वीक एसिड होती है, ठीक है। आपने ऐड कर दिया। अब आपको देखना है अमाउंट एंड द कंसंट्रेशन टेक्स फ्रॉम बोथ द एसिड आर सेम। जो अमाउंट आप लोगे और जो कंसंट्रेशन लोगे दोनों ही बीकर में या फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सेम होना चाहिए, ठीक है। In which test tube will be fizzing occur more vigorously and why? तो आप देख पाओगे कि जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें काफ़ी जल्दी फिजिंग जो ऑकर हो रहा है मोर विग्रेसली हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि HCl जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस वजह से ऐसा
हो पा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की अगर हम बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एट इट्स टर्न इनटू अ कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। तो आप बोल सकते हो कि जो मिल्क होती है वो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि यहाँ पे 7 से कम है पीएच वैल्यू, तो एसिडिक नेचर है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको ये हो जाती है एज इट ये चेंज हो जाती है कर्ड में, जब इसकी पीएच विल रिड्यूस, जब आप इसके पीएच वैल्यू को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, इससे क्या होती है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो कर्ड आप डालते हो उसमें वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कर्ड क्या हो जाती है, मतलब उसकी जो एसिड प्रेजेंस जो होती है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब बोल सकते हो कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो एसिड अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब H+ आयन ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कर्ड की जो पीएच वैल्यू होगी मिल्क की पीएच वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ठीक है। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कालिन? मतलब उसने ऐसा क्यों करा कि उसने जो मिल्क का एक्चुअल पीएच वैल्यू 6 होता है, तो उन्होंने बेस डालकर क्या किया, उसको स्लाइटली एल्कालिन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? तो एक्चुअली उन्होंने पीएच वैल्यू को शिफ्ट कर दिया 6 से स्लाइटली एल्कालिन में, ताकि जो क्या होगा कि मिल्क डज नॉट सेट एट अ कर्ड इजली, मतलब वो मिल्क जो है वो कर्ड में जल्दी सेट ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रखा व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि मिल्क जो हो गया अब स्लाइटली बेसिक हो गया, ठीक है। पहले क्या था, वो अगर मिल्क जो फ्रेश मिल्क का तो वो एसिडिक नेचर का था, लेकिन जब आपने उसमें हल्की सी बेकिंग सोडा डाल दिया तो ओवरऑल वो कैसा नेचर का आ गया, बेसिक नेचर का हो गया, जिस वजह से इसे कर्ड में सेट होने में टाइम लग जाएगा। अगर नॉर्मल आपने सिर्फ मिल्क लिया उसमें कर्ड डाल दिया तो काफ़ी जल्दी वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मिल्क में हल्की सी आपने बेकिंग सोडा डाल दिया उसके बाद आप उसको कर्ड में कन्वर्ट करोगे तो 100% वो काफ़ी लंबा समय लेगा कर्ड में सेट होने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई? एक्चुअली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमेशा हमें ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो बिल्कुल ही मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जिप्सम बनाता है जो कि हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, अगर हल्की भी वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और वो काफ़ी हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो पाउडर के फॉर्म में नहीं रह पाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर देखेंगे। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है उनमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने NaOH है उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनता है, NaCl प्लस क्या बनता है, H2O, ठीक है। जब आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस क्या है रिएक्ट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये आप एक देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ड्यूरिंग इंडाइजेशन आप देखते हो कि हमारे स्टमक में ह्यूज अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म्ड होती है, और जब आप बेकिंग सोडा लेते हो तो क्या होता है उस HCl को वो पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देता है और आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का हम जनरली यूज़ करते हैं ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर में उसको रिमूव करने के लिए। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर में, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि आप बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो केक बनाने में, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है तो रिएक्शन के बाद, जिसके वजह से जो ब्रेड है या फिर जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन पाता है, ठीक है। आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया पूरा चैप्टर को, आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय।